नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से दलित लड़की को मौत के घाट उतारने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रजूल सिंह को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार और ये बड़ा एक्शन लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी पहले चरण के चुनाव ही उत्तर प्रदेश में अभी समाप्त हुए हैं और उसके बाद से ही किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की हकीकत अब निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रजूल सिंह को आज जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। ये समाजवादी पार्टी के काफी बड़े नेता यानी कि फतेह बहादुर सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने बीते साल 2021 8 दिसंबर को एक दलित लड़की उन्नाव से उस लड़की का अपहरण कर लिया और उसके बाद उसे मार दिया गया। जिस तरीके से अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच आगे बढ़ रही है और अब जाके समाजवादी पार्टी के इस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम बार योगी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, और आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो हकीकत है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर आज तमाम पार्टियां अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर रख रही हैं। आपको बता दें कि ये जो उन्नाव में जो इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक दलित की लड़की को इतने दिनों तक अपहरण करने के बावजूद और जिस पुलिस वाले ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की, उस एसपी को भी आज योगी सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। और जिस तरीके से अब ये मांग आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, लड़की दलित लड़की जिसका अपहरण बीते साल 8 दिसंबर को एसपी के नेता समाजवादी पार्टी के नेता रजूल सिंह ने जिस लड़की का अपहरण कर लिया था, उसका नाम था पूजा, और अब जाकर उसकी बॉडी मिली है, डेड बॉडी 4 फीट गड्ढे में मिली है। जिस तरीके से अब ये चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिसपे प्रतिक्रिया सामने आई है बसपा की प्रमुख मायावती की, और मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से ये घटना यानी कि एक दलित लड़की का शव सामने आया है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर जल्दी से ही शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी कार्रवाई के चलते आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रजूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं अब समाजवादी पार्टी के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी पूरी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 5 सालों में योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं पर एक्शन लिया है, इसी तरीके से इस पूरे मामले पर भी खासा ध्यान रखा जाएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से। और साथ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पूरी घटना का उल्लेख करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा है। और साथ में डिप्टी सीएम की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी, न्याय भी दिया जाएगा पीड़ित परिवार को। यानी कि आज तमाम पार्टियां उस दलित लड़की, उस दलित मां के साथ खड़ी हैं जिनका नाम है रीता देवी, जो अभी तक 2 महीनों तक उत्तर प्रदेश के एक एसपी के सामने लगातार गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी बेटी 2 महीने से गायब है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता का दबदबा रहा और इसी के चलते पुलिस के एक अधिकारी एसपी ने नहीं सुना, उसे भी आज निलंबित कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है। अभी जो बॉडी मिली है यानी कि जिस तरीके से जो पीड़िता लड़की थी उसकी जो डेड बॉडी अभी मिली है, अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और लगातार जांच अब इस पूरे मामले में चल रही है। अब देखना अहम यह होगा कि किस तरीके से अब अखिलेश यादव इस पे प्रतिक्रिया आकर देते हैं। क्या फिर से एक बार अखिलेश यादव अपने नेता रजूल सिंह को बचाने का प्रयास करेंगे, या फिर वो इस बार भी ये कहने की कोशिश करेंगे कि रजूल सिंह के ऊपर भी झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में आग पकड़ चुका है और ये मामला शुरुआत से नहीं उठा। आपको बता दें कि जब से लड़की का अपहरण हुआ उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता का दबदबा रहा, उसी के चलते पुलिस ने इस पूरे मामले पर ढंग से कार्रवाई नहीं की। और जब ये मामला यूपी सरकार के संज्ञान में आया है उसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है और इसी के चलते एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है और रजूल सिंह की भी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि इस मामले ने आखिरकार तूल पकड़ा कब? अभी 2022 में ही 24 जनवरी को जब लड़की की जो पीड़िता है उसकी मां को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, तो लखनऊ में अखिलेश यादव की कार के सामने अपनी खुदकुशी करने की कोशिश की थी रीता देवी ने। और उसके बाद इस पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा और उसी के एक दिन बाद रजूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो दोस्त दूसरा सूरज उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जाकर चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस ने जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस को नहीं पता चल पाया कि आखिरकार 2 महीने से जो गायब लड़की है, दलित
लड़की है, पूजा नाम की जो लड़की है, वो आखिरकार है कहां, और उसके बाद जो दोस्त है यानी कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है राजोल सिंह, इसका दोस्त जो है सूरज, उसने इन सारी चीजों को कबूला है कि किस तरीके से लड़की को अगवा किया गया और उसके बाद लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया और दफनाया गया। समाजवादी पार्टी ने के नेता जो है उन्होंने अपने ही प्लॉट में लड़की को दफना दिया और आज इस चीजों की जानकारी जब एक एक करके उत्तर प्रदेश की पुलिस को लग रही है। खैर बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ अब शब लग चुका है। अब देखना अहम ये रहेगा कि क्या निकल कर आता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और किस तरीके से इन सब चीजों का खामियाजा भरना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के नेता और इन सभी लोगों को जिन्होंने इस पूरे मामले पर ढंग से संज्ञान नहीं लिया है। क्योंकि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि जो अब जो नए एएसपी इस पूरे मामले की निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनुराग ठाकुर या तमाम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, सख्त कार्रवाई आरोपियों के ऊपर होगी और आज राजोल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये जो करतूतें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से लड़कियों का अपहरण कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो इससे पहले कल पहले चरण के दिन यानी कि कल पहले चरण के मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं और इसी के चलते अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी जेल से बाहर निकाल रही है। और आज अखिलेश यादव के नेता अपने ही कामों के चलते, अपने ही किस तरीके से लड़की की सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव तमाम बार बयान देते हैं, पर आज अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं की हकीकत किस तरीके से सामने आ रही है कि दलितों यानी कि जहां एक जो मां है दलित, वो किस तरीके से पुलिस के सामने एसपी के सामने गिड़गिड़ाती रही और जो नेता है समाजवादी पार्टी का राजोल सिंह, उसने जो दलित लड़की है उसका अपहरण भी कर लिया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतारने के बावजूद भी किस तरीके से राजोल सिंह यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता ने पहले 2 महीने पहले अपहरण किया और अब जाकर उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पुलिस पूरे इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव से और लोगों के सवाल अब उठ रहे हैं कि पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव के नेताओं ने इस तरीके की घटना की हो। इससे पहले 2017 में भी समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि एक और घटना भी ऐसे सामने आई थी जिसमें गायत्री प्रजापति यानी कि ये पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं और अपहरण करके अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये साफ संदेश है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए तो वो महिलाओं के लिए सुरक्षा देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो लगातार दिखा रहे हैं कि अगर इनकी पार्टी आई तो ना ही तो कोई सुरक्षित रहने वाला है और हर किसी और किस तरीके से अपहरण करके दुर्दशा हो जाएगी उत्तर प्रदेश की अगर अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है। आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ पहले चरण का ही मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है और जिस तरीके से अब अखिलेश यादव के नेताओं की सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ होता है कि आखिरकार अखिलेश यादव के जो नेता हैं उनकी मंशा क्या है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, और इसी को लेकर आज जमकर निशाना अखिलेश यादव के ऊपर साधा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव के उस वक्त के सुशासन में क्या था जब अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 2017 के बीच में रही। और ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव के गुंडे या फिर अखिलेश यादव के जो नेता है वो इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। अब देखना अहम ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अगर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, नेताओं की और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो ही चुकी है, राजोल सिंह हो या फिर उसका दोस्त सूरज हो। अब इन सभी आपको अगर यहाँ पे ये भी बात बता दें कि जहां एक तरफ राजोल सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो दलित लड़की थी उसका शव मिल गया है, ये सारी चीजें हो पाई हैं क्योंकि पुलिस ने सख्ती दिखाई है इस पूरे मामले को लेकर। और जो राजोल सिंह का दोस्त है सूरज, इसने सारी बातों को कबूला है कि कैसे लड़की का अपहरण किया और कैसे दफनाया गया और कैसे गड्ढा खोदा गया, इन सभी बातों को मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है राजोल सिंह के दोस्त सूरज सिंह की तरफ से, जिसका नाम एफआईआर में भी दर्ज है। और ये एफआईआर दर्ज हो चुकी थी 2021 9 दिसंबर को रीता देवी की तरफ से, जो अब योगी सरकार के संज्ञान में आते ही पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्यवाही शुरू की है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।
है।